गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिज और मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश पेडागोजी हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। ये क्लास हमारी पहली क्लास है और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, आसान से मुश्किल की ओर, यानी कि पहले आसान चीज़ें सीखेंगे फिर मुश्किल चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि भाषा के ऊपर। कि सबसे पहला यही है हमारा कि लैंग्वेज क्या है, यानी कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। और अगर आप ही से कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, तो कैसे उसको आंसर कर पाओगे, उसको कैसे बता पाओगे आप? तो वो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं और इसे पढ़ने के बाद आप फटाक से जवाब दे सकते हो इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। तो आप एकदम से इसका जवाब दे सकते हो इसे पढ़ने के बाद। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो हमारा सवाल है या हमारा क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज लैंग्वेज, यानी कि भाषा क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्या हो रहा है, आप जिसे आप आइडियाज जो है आप एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे आइडियाज होते हैं आपके, आप किसी को आइडियाज दे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है। तो क्या कर रहे हो, आइडियाज दे रहे हो। और आइडियाज कैसे आएंगे? सोचने से आएंगे। सोचोगे पहले किसी चीज़ के बारे में, फिर आइडियाज आएंगे, फिर आप दूसरे तक पहुंचाओगे, एक्सप्रेस करोगे। तो कैसे करोगे? जबान के, यानी कि भाषा या लैंग्वेज के जरिए आप उसको एक्सप्रेस करोगे। ठीक। फिर क्या आ रहा है आपका थॉट। थॉट का मतलब होता है आपका विचार। विचार जो आप दूसरे के तक पहुंचाते हो, अपने विचार अपने ख्यालात जो है आप अपने थॉट जो है दूसरे तक पहुंचाते हो। तो किसके जरिए पहुंचाते हो, किसके माध्यम पहुंचाते हो? जबान या लैंग्वेज या भाषा के ही माध्यम आप उसको पहुंचाते हो। ठीक है। लैंग्वेज के जरिए आप अपने थॉट दूसरे तक पहुंचाते हो, एक्सप्रेस करते हो। ठीक। फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग होती है कि मैं आज दुखी हूँ, मैं आज खुश हूँ। तो ये कैसे बताओगे किसी को या एक्सप्रेस करोगे? दूसरों को बताना है ना कि मैं बहुत खुश हूँ। तो किस तरीके से बताओगे? जबान या आपकी जो भाषा है, आपकी जो लैंग्वेज है, उसके माध्यम से आप दूसरे तक ये चीज एक्सप्रेस करोगे, ये बताओगे। ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन चीजों यानी कि आइडिया, आपके थॉट, आपकी फीलिंग, इन चीज़ों को दूसरे तक एक्सप्रेस करने का जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो है जबान या लैंग्वेज। ठीक। लैंग्वेज और भाषा, यानी कि जो आपकी हिंदी में भाषा होगी, इंग्लिश में लैंग्वेज होगी और उर्दू में आपका क्या होगा? जबान होगा। ठीक। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। It allows us to communicate other thoughts and emotion to other and understand their। क्या हो रहा है कि आपको जो है ये अलाउ कर रही है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेट की आज्ञा दे रही है जबान। जबान जो है आपको दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। आपके थॉट हो गए, आपके इमोशन हो गए। जो आपके इमोशन है, आपके जो थॉट है, ये जो है आप दूसरों के अपने तक समझोगे या दूसरों को बताओगे। तो ये जो कम्युनिकेशन होगी ना बीच की, जो ये थॉट को एक्सप्रेस करना और उनको सुनना, जो कम्युनिकेशन है वही हमारी लैंग्वेज है। यानी कि कम्युनिकेशन करने का जो जरिया है वो हमारी जबान है या वो हमारी लैंग्वेज है। ठीक, क्लियर है? हिंदी में भी पढ़ लो अगर हिंदी में पढ़ना है आपको। इसमें क्या लिखा हुआ है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त का मतलब होता है आपका एक्सप्रेस करना, यानी कि बताना। ठीक। तथा दूसरों के विचार एवं भावनाओं को समझ सके। दूसरे की भावना, दूसरे के विचारों को हम समझ सके। किसके जरिए समझ रहे हैं? लैंग्वेज के जरिए। ठीक है। जैसे आप इस फोटो में भी देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, ये एक बच्चा है, एक मम्मी है, दोनों आपस में बातें कर रहे हो। यानी कि मम्मी बोल रही है, बच्चा सुन रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से कम्युनिकेट हो रहा है क्योंकि बच्चा सुन रहा है और मम्मी बोल रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ एक्विजेशन हो रही है, यानी कि कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक। मम्मी जो है अपने थॉट, अपने आइडियाज, अपने चीजें जो है एक्सप्रेस कर रही है बच्चे के साथ। ठीक है। आगे देखिए। आगे आपकी आती है फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा के रूप, यानी कि भाषा के कैसे रूप है या कितने रूप है। कि
इसका मतलब ये है कि भाषा यानी कि अपने ख्यालात या अपने थॉट वगैरह दूसरे तक कितने तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। समझे, अपने आइडियाज, अपनी थॉट वगैरह जो होती है हमारी, वो दूसरे तक पहुंचाने के कितने रूप है या कितने तरीके से हम पहुंचा सकते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, देखिए पहला है आपका ओरल लैंग्वेज यानी कि मौखिक भाषा, यानी कि बोलकर, बोलोगे ना, बोलकर क्या कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेस, अपने जो आइडियाज है वो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं बोलकर। दूसरा आपका रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज का मतलब होता है लिखित भाषा, यानी कि लिख कर, जो आप नोट वगैरह बनाते हो, लिखते हो, किसी को खत लिखना, किसी को चिट्ठी लिख देते हो, है ना, तो क्या होता है लेटर लिखना, जो होता है आपका लिखित रूप में होता है। ठीक। तीसरा आता है आपकी साइन लैंग्वेज, यानी कि सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती है आपकी, जो आपने डीएड या बीएड जो भी आपने किया होगा उसमें साइन लैंग्वेज आपको पढ़ाई गई होगी। साइन लैंग्वेज वो होती है जिसमें बोला तो नहीं जाता, पर अपने हाव भाव, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे तक अपने बातों को पहुंचाया जाता है। ठीक, जैसे कहते हैं कि ये ऐसे करना, ऐसे इशारा होता है ना साइन लैंग्वेज में, तो क्या होता है बी हो गया, ऐसे करते हैं तो सी हो गया। इस तरीके से साइन लैंग्वेज चलती है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे तक अपने विचार, अपने थॉट, अपने आइडियाज दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के जरिए, इसमें बोलना नहीं होता। ठीक, आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नोट देखिए, नोट क्या लिखा हुआ है, रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल एंड क्रिएटिबल थैन ओरल लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी रिटन लैंग्वेज है, जो लिखित लैंग्वेज है, वो आपकी ओरल लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा प्रभावित है। क्योंकि लिखित वाली जो होती है वो पक्की लैंग्वेज होती है। ओरल में तो आपने कुछ भी बोल दिया, किसी से वादा कर दिया कि भाई मैं ये करूँगा, प्रोमिस करते हो ना कि मैं ये करके रहूँगा, ऐसा करूँगा, ओरल बोला है। अब क्या ही सबूत है, अगर बोल दिया बाद में मुकर गए कि नहीं मैंने तो नहीं बोला था ऐसा, मुकर जाते हो ना, जिसे पैसे उसे देने हैं किसी को तो मुकर जाते हैं, अरे मैंने कब कहा, मैंने कब लिया तुझसे पैसे, मैं तो नहीं दूंगा वापस, तो मुकर गया। लेकिन अगर लिखित में होगा तो मुकर जाएगा, एकदम उसके सामने स्टाम्प पेपर दे देगा, ले भाई ये लिखा हुआ तेरे साइन हो रखे है ये। तो क्या हो रहा है, लिखित वाली यानी कि रिटन लैंग्वेज जो है वो आपकी पक्की है ओरल लैंग्वेज से, यानी कि मौखिक लैंग्वेज से ज्यादा पक्की जो है वो रिटन लैंग्वेज है। ठीक, इस फोटो में देखिए, इसमें कम्युनिकेशन चल रही है सभी की, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ओरल वाली हो रही है, यानी कि बातचीत हो रही है, तो ओरल वाली हो रही है, बोलकर कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक, आगे देखिए, अब आता है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, भाषा अर्जन जो होता है वो होता है स्वाभाविक, और अगर इंग्लिश में कहे तो कहते हैं ऑटोमेटिकली होना। ठीक, जो ऑटोमेटिकली भाषा सीखी जाती है उसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ आपका, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली, क्या हो रहा है, जब हम लैंग्वेज को नेचुरली तरीके से लर्न करते हैं, यानी कि सीखते हैं, स्वाभाविक रूप से सीखते हैं जब। ठीक है, एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, यानी कि क्या हो रहा है, बिना सिस्टमेटिक के, कोई सिस्टम नहीं होगा इसमें, कोई क्रम नहीं होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें क्रम नहीं होगा, इसमें कोई नियम नहीं होगा, इसमें कोई कानून नहीं होगा। ठीक, बिना सिस्टम के है। ठीक है, इसमें सिस्टम नहीं चल रहा, और प्रैक्टिस के, यानी कि बिना बिना कोई सिस्टम के, कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, यानी कि इसमें क्रम कानून वगैरह नियम वगैरह नहीं चलेंगे। बिना इन सब चीज़ों के जो हम लैंग्वेज सीखते हैं उसको कहते हैं भाषा अर्जन, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इट रिफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव, और पहले इतना ही समझते हैं, इसमें क्या है कि इसका रेफरेंस जो है भाषा जो है आपकी भाषा अर्जन और लैंग्वेज एक्विजिशन का जो रेफरेंस है वो है आपका प्रोसेस नेटिव। नेटिव का मतलब होता है जन्म के टाइम, जो भाषा सीखने की जो हमारी क्षमता होती है, जो क्षमता होती है वो हमारी जन्मजात से ही आ जाती है। ठीक है, जो ये प्रोसेस जो है हमारा, ये जन्मजात से ही हम पर सीखने का
जन्मजात ही होता है। जो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन है, इस चीज़ को सीखने का जन्मजात ही हमारे पास क्षमता होती है, ठीक है। और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इन्नेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन यानी कि जो आपका इन्नेट कैपेसिटी होती है, इसका मतलब होता है आपका जो जन्मजात ही कैपेसिटी होना, यानी कि जो आपके जन्मजात हुई वो, या फिर कह सकते हैं जो आपका अर्जन है या स्वाभाविक रूप कह सकते हैं। तो क्या हो रहा है, ये इसमें क्या है, इन्नेट कैपेसिटी का मतलब यही है कि जन्मजात, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से ही जो उसकी क्षमता होती है अर्जन करने की, एक्विजिशन करने की, उसके थ्रू, उसकी मदद से सेकंड लैंग्वेज भी वो सीख सकता है, ठीक है। जो उसकी जन्मजात क्षमता है उसके द्वारा वो दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकता है, ठीक है। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा सीखना। यानी कि क्या हो रहा है, जो मानव मस्तिष्क है उसकी जन्मजात क्षमता होती है जबान सीखने की, यानी कि लैंग्वेज सीखने की। तो क्या करेगा, वो पहली लैंग्वेज भी सीख सकता है और दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकता है उसी के थ्रू, ठीक है। लेकिन होगा एक्विजिशन। मैं बताऊं तो एक्विजिशन जो होता है वो दोनों जबान का हो सकता है, पहली लैंग्वेज भी हो सकती है, दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है, तीसरी लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन होगा एक्विजिशन की तरह ही, अर्जन ही, ठीक, ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है, स्वाभाविक रूप से ही होगा, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, इट ऑल्सो मीन्स अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट occurs when language is used in real conversation। क्या हो रहा है, इसका जो मीनिंग है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन का जो मीनिंग है उसका मतलब है अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब होता है अचेतन प्रक्रिया, ठीक, अचेतन प्रक्रिया या मन की प्रक्रिया भी कह सकते हो। तो क्या है, अचेतन प्रक्रिया है। और आगे क्या है, जो लैंग्वेज यूज करने में जो रियल कन्वर्सेशन होती है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें दिमाग नहीं लग रहा है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, अचेतन द्वारा ऑटोमेटिकली द्वारा कन्वर्सेशन हो रही है, यानी कि बातचीत हो रही है, जैसे यहाँ पर हो रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ ये परिवार है, ये घर के अंदर बैठे हैं, तो ये ज़्यादा फॉर्मल तरीके से बात नहीं करेंगे, यानी कि दिमाग पे सोच सोच के बात नहीं करेंगे, जो भी जबान में आ जाए ये बोल देंगे, बातचीत कर लेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कन्विकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, और इनफॉर्मल तरीके से हो रही है, और अचेतन द्वारा हो रही है। अचेतन यानी कि इसमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ रहा है, ठीक। क्लियर है इतना, क्लियर है आप लोगों को इतना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे आता है आपका लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि आपका भाषा अधिगम। लैंग्वेज लर्निंग का हिंदी में होता है भाषा अधिगम, ठीक, अध्ययन भी कह सकते हो, भाषा अध्ययन करना, ठीक है, सीखना। देखिए इसका पहला पॉइंट जो है वो है व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्नड इन ए सिस्टमेटिक वे, यानी कि सिस्टमेटिक वे जो होता है वो होता है आपका क्रम अनुसार चलना, नियम वगैरह कानून वगैरह मानना, जो सिस्टम होता है। तो क्या हो रहा है, जब हम लैंग्वेज को सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग, ठीक। जो हम सिस्टमेटिक वे से सीखते हैं, जिसके अंदर कानून हो गए, ठीक है, नियम हो गए, आपकी ग्रामर भी हो सकती है, ग्रामर भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो सिस्टम में आ गया, यानी कि सिस्टम तरीके से जो लैंग्वेज सीख रहे हैं हम, उसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग, ठीक। इट ए नाउ अस लर्निंग, यानी कि इसको लर्निंग के रूप में जाना जाता है, यानी कि इस चीज़ को जो सिस्टमेटिक तरीके से जो सीखते हैं उस चीज़ को लर्निंग का नाम दिया गया है, यानी कि लर्निंग के रूप में जानते हैं हम उस चीज़ को, ठीक है। व्यवस्थित तरीके से सीखी जाती है। व्यवस्थित तरीका वही है जो आपका यह है सिस्टमेटिक तरीके से सीखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका लर्निंग एंड लैंग्वेज इज अन ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लैंग्वेज है वो है समावेशी, यानी कि इंक्लूसिव वाली, इंक्लूड करने वाली। इसका मतलब ये है कि सिर्फ लैंग्वेज बोली ही नहीं जाएगी या लिखित ही नहीं जाएगी, ये सब तरीके से है। आपका सोचोगे, जो आप
सोच रहे हो ना कुछ भी, तो वो किस में सोचोगे, जबान में, यानी लैंग्वेज में सोचोगे, ठीक है, भाषा में सोचोगे कुछ भी सोचना। लिखित, लिखने में भी जबान का इस्तेमाल होगा आपकी, उसका जब लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, या बोलने में या सोचने में, इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, आपका लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है ये सब चीज़ें में आपका आएगा, यानी कि लिखित भी हो सकती है, बोला भी जा सकता है, ठीक है, बोलना या सुनना या समझना या सोचना, ये सब चीज़ें क्या आएगी, लैंग्वेज में ही आएगी। लैंग्वेज के ही थ्रू हम ये चीज़ें सोच समझ सकते हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। ठीक, क्लियर है? आगे देखिए, तीसरा तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इसमें, लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस। क्या है लर्निंग? लर्निंग कॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि आपका चेतन प्रक्रिया है। चेतन का मतलब होता है आपका चिंतन करना। चिंतन का मतलब होता है आपका जिसमें दिमाग लगाए, जिसमें सोचना समझना पड़े। जैसे नियम कानून होते हैं तो उसके लिए सोचना पड़ता है ना कि ये काम करूँ या ना करूँ। सिस्टम है, कानून है, अगर ये काम किया तो ये दिक्कत आ जाएगी, मुझे दंड मिल सकता है या मुझे पनिशमेंट मिल सकती है इस चीज़ की। तो सोचने समझने के ऊपर ये आधारित है आपकी लर्निंग। ठीक, एंड इट इज इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन ए मोर मीनिंगफुल सिचुएशन। ठीक, क्या हो रहा है, ये इफेक्टिव तब बनती है जब मीनिंगफुल सिचुएशन होती है। मीनिंगफुल सिचुएशन का मतलब ये होता है जो भी आप बोलोगे उसका कोई अच्छा मीनिंग निकलेगा। जो भी वर्ड मीनिंग होती है या कुछ भी चीज बोल रहे हो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक, मीनिंगफुल सिचुएशन होनी चाहिए। फेमिलियर, फेमिलियर नहीं आएगा इसमें, ये गलत टाइपिंग हो रखा है, इसमें आएगा स्कूली इन्वायरमेंट। क्या आएगा आपका, स्कूली इन्वायरमेंट कह सकते हो या स्कूल इन्वायरमेंट कह सकते हो खाली। ठीक, स्कूल एनवायरनमेंट में जो होता है, यानी कि ये इफेक्टिव तब बनती है, इस लैंग्वेज को हम अच्छे से तब बोल सकते हैं या सीख सकते हैं जब स्कूली माहौल होगा, यानी कि स्कूली इन्वायरमेंट होगा। स्कूली इन्वायरमेंट में हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर सिस्टम होता है। ठीक, देख रहे हो आप, यहाँ सिस्टमेटिक चीज़ें चल रही है। यहाँ पे बच्चे की बैठने की चेयर अलग है, टीचर की बैठने की चेयर अलग है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे टीचर है पढ़ाने वाला, बच्चे सीख रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीका है, सारा कुछ नियम अनुसार चल रहा है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। ठीक, चेतन मन से सीखी जाती है। चेतन मन का मतलब वही होता है दिमाग लगाना, यानी कि सोचना समझना। इसमें सोचना समझना पड़ेगा, ये स्वाभाविक रूप से यानी कि ऑटोमेटिक नहीं होती, इसे सीखना पड़ेगा, इसकी लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? ये आ जाते हैं आपके टैग वर्ड, जो इन चीज़ों के टैग वर्ड है। इधर लिखा हुआ है एक्विजिशन, इधर लिखा हुआ है लर्निंग। एक्विजिशन मतलब अर्जन करना, यानी कि ऑटोमेटिक, और लर्निंग का मतलब अध्ययन या सीखना। ठीक, इसमें देखो क्या होता है एक्विजिशन में, इसको बोलते हैं मदर टंग और इसको बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज। क्या बोल रहे हैं लर्निंग को? लर्निंग को बोल रहे हैं सेकंड लैंग्वेज और एक्विजिशन को बोल रहे हैं मदर टंग। ठीक, ये इनफॉर्मल तरीके से होती है, यानी कि अनौपचारिक तरीके से, इसमें नियम कानून वगैरह नहीं होता, जैसे भी सीखनी है सीख लो, कहीं भी सीखी जा सकती है इन्वायरमेंट वगैरह में। और ये होता है फॉर्मल तरीके से, यानी कि इसमें सिस्टमेटिक चीज़ें चलेगी, इसमें नियम कानून चलेगा आपके, है ना। स्कूल के अंदर होगी, कोई सिखाने वाला होगा, कोई टीचर होगा। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, सबकॉन्सेंस, यानी कि अनकॉन्सेंस भी बोलते हैं इसको। सबकॉन्सेंस का मतलब होता है अचिंतन। इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके अंदर कॉन्सेंस, यानी कि इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें चेतन हो रहा है, चिंतन हो रही है। ठीक है, नो टीचिंग, इसकी कोई टीचिंग नहीं होगी, इसमें कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टीचिंग होगी, फॉर्मल टीचिंग होगी इसके अंदर। जैसे आपकी स्कूल के अंदर होती है, एक सिस्टम होता है ना, एक टीचर होता है पढ़ाने वाला, तो क्या हो रहा है, फॉर्मल टीचिंग। जैसे हम पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, तो ये फॉर्मल टीचिंग चल रही है हमारी। ठीक है,
ये इसमें नो बुक्स, इसमें कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई किताब की ज़रूरत नहीं है। नीड बुक, इसमें नीड है भाई किसकी, किताब की। इसमें ग्रामर वगैरह सब कुछ किताब से पढ़नी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। इसमें क्या हो रहा है, एट होम, ये होम में हो जाएगी आपकी, घर के अंदर इन्वायरमेंट में आपका एक्विजिशन हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एट स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर होगा, सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी, ठीक है, अनुशासन से चलेगी। इसमें क्या हो रहा है, नो डेलिब्रेट एफर्ट, एफर्ट नहीं लग रही। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं आपको, डेलिब्रेट एफर्ट्स, इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा किस तरीके से सीखो, क्या क्या करना पड़ेगा इस चीज़ को करने को। तो इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है आपको या नहीं, बताइए जल्दी जल्दी। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गया होगा, सब चीज़ें पता चल गई होगी। तो इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, सी यू सून, ठीक है, जल्दी मिलेंगे हम आपको।